मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। बिहार की सत्ता पर किसका राज होगा, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के 243 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बिहार के रुझानों में एनडीए की सरकार महागठबंधन से बहुत आगे निकली। मोदी नीतीश की जोड़ी 100 पर सिमटता दिख रहा है। तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी रही और कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी। इसके अलावा महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां भी शामिल रहीं। रुझानों के बाद कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। मिठाई खिलाकर और नाच गाकर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर सपा और आगे है। नतीजे साफ करेंगे कि चुनावी सेमीफाइनल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी का वर्चस्व कायम है। उत्तर प्रदेश की जिन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने उनमें फिरोजाबाद की टुंडला, अमरोहा की नौगावा, कानपुर नगर की घाटमपुर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी और देवरिया की सदर के साथ साथ बुलंदशहर सीट शामिल है। मध्य प्रदेश में सत्ता का भविष्य तय करने वाले 28 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के नतीजे भी आ जाएंगे। 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 355 उम्मीदवारों में मुकाबला है। नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों के अपने अपने दावे हैं। 28 सीटों पर गिनती जारी है। बीजेपी 20 सीटों पर, कांग्रेस 7 सीटों पर आगे, तो वहीं 1 सीट पर बसपा का उम्मीदवार आगे चल रहा है। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल जीत चुके हैं। इंदुराज नरवाल ने 10,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू और बीजेपी प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के बीच रहा। बीजेपी के योगेश्वर दत्त को बड़ौदा में फिर से हार का स्वाद चखना पड़ा। बड़ौदा उपचुनाव में हार के बाद योगेश्वर दत्त ने कहा कि जनता की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे, हार पर बैठकर करेंगे मंथन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ बड़ौदा को बचाने में कामयाब हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने उपचुनाव में झोंकी थी पूरी ताकत। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर अशोक अरोड़ा के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। अशोक अरोड़ा ने इस मौके पर कहा कि यह जीत किसान मजदूरों की जीत हुई है। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी ने हर हथकंडे जीत के लिए अपनाए, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। बड़ौदा उपचुनाव पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस की जीत पर इंदुराज नरवाल को बधाई दी। जेपी दलाल ने कहा कि हुड्डा के गढ़ में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर दत्त की हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि योगेश्वर दत्त ने अच्छा चुनाव लड़ा। ओपी धनखड़ ने बड़ौदा में जन समर्थन बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि हुड्डा के गढ़ में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जनता के हित में काम करते रहेंगे। वहीं ओपी धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा में हार बीजेपी की जरूरी हुई है, लेकिन जनता के हित में बीजेपी काम करती रहेगी। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को भड़काने का काम किया, आज उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। जेपी दलाल ने साथ ही कहा कि किसानों ने बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को वोट दिए हैं। बिहार चुनाव को लेकर जेपी दलाल बोले कि जो जनता फैसला करेगी वो मंजूर होगा। कृषि मंत्री ने प्रदूषण को लेकर कहा कि किसानों को पराली न जलाने पड़े, इसके लिए सरकार ने स्पेशल तौर पर इंतजाम किए हैं। गन्ने के रेट को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि सरकार ने इस बार गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। देश भर में ऐसा रेट सिर्फ हरियाणा में ही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कुरुक्षेत्र के मथाना गांव में किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। कहा कि धान की खरीद बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई है और हरियाणा के किसान सरकार से खुश हैं। साथ ही ओपी धनखड़ ने कहा कि किसान अगली फसल के लिए तैयारी कर रहे हैं। सरकार के तय किए गए एमएसपी से भी किसान खुश हैं। इस दौरान उनके साथ कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी भी मौजूद रहे। पराली मैनेजमेंट पर ओपी धनखड़ ने किसानों से बातचीत की। मौके पर ही अधिकारियों से फोन कर बातचीत कर किसानों को पराली मैनेजमेंट का लाभ देने की भी बात कही। रोहतक के डीएलएफ कॉलोनी में एक्टिवा चोरी करने का मामला सामने आया। एक्टिवा चोरी करते हुए 2 युवक सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद।
पलवल में महिला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी ने अपना नाम बदलकर नाबालिग लड़की को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पुंडरी में अपहरण और हत्या के मामले को लेकर रविदास मंदिर में पहुंची कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं बन पा रही है। दिल्ली में हर रोज वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। एक बार फिर से दिल्ली में हर तरफ धुंध छाई रही। आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता आपातकालीन स्थिति के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब रहा। शहर में पिछले साल नवंबर में भी प्रदूषण का कहर देखने को मिला। सिरसा में प्रदूषण का पहाड़। जिले की आबोहवा लगातार खराब हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंचा, जो कि बेहद खतरनाक माना जाता है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन महसूस हो रही है। प्रदूषण से विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। खेतों में पराली जलाने के मामले सामने आने के बाद ग्रामीण एरिया के साथ साथ शहरी इलाकों में माहौल धुआं होता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी से प्रदूषण अचानक और बढ़ेगा। रोहतक के खिड़वाली गांव में 62 वर्षीय बुजुर्ग की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू की। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने प्रदेश में क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखों को फोड़ने का समय भी जारी किया। यह समय रात 11:55 से 12:30 तक रहेगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के केसों को लेकर एनजीटी ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने पटाखों की बिक्री और पटाखों को फोड़ने पर संपूर्ण रूप से रोक लगा दी है। राजधानी दिल्ली में पटाखों पर एनजीटी की लगी ये रोक 10 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक रहेगी। इस रोक के अंतर्गत त्योहारों से लेकर किसी भी मौके पर पटाखों को फोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पलवल में करीब 225 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे एलिवेटेड पुल का निर्माण शहरवासियों के लिए नासूर बना हुआ है। करीब 1.25 साल से बंद पड़ा एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य अब शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि यह पुल करीब साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पुल के निर्माण के चलते राजमार्ग को बंद कर सर्विस लेन का ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। त्योहारी सीजन के चलते सीएम फ्लाइंग ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बल्लभगढ़ स्थित रमेश चंद हलवाई की वर्कशॉप पर छापा मारा। खोया और पनीर सहित 4 सैंपल भी भरे। अधिकारी आरडी शर्मा ने बताया कि कार्रवाई करते समय 4 सैंपल्स भरे गए हैं, जिन्हें अब चंडीगढ़ लैब में भेजा जाएगा। वहां से करीब 20 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी और अगर सैंपल फेल पाए गए तो उसके अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने करनाल शुगर मिल का उद्घाटन किया। मिल में गन्ना डालकर किसानों को शुभकामनाएं दी गई। करनाल में दिवाली के अवसर पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार परेशान हैं। कुम्हारों का कहना है कि दिए कम बिकने की वजह से वो कम दावों पर दिए बेचने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहने पर सोहना में पंजाबी समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। समाज के लोगों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर पटाखों की पाबंदी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहा था, जिसे लेकर पंजाबी समाज में रोष है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पंजाबी समाज के लोगों ने बताया कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर अपराध किया। इससे पंजाबी समाज को काफी ठेस पहुंची। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नूंह जिले के भूतलाका गांव देश का दूसरा ऐसा गांव बन गया है जिसे हर घर के बाहर बेटी के नाम की अब नेम प्लेट है। इस गांव के हर घर की पहचान बेटी के नाम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना से प्रभावित होकर सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने यह अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। शोपिया के कुतपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। दोनों ओर से फायरिंग भी की जा रही। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मेजपंपोर में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक ने सरेंडर कर दिया। एनकाउंटर के दौरान 2 स्थानीय लोग भी घायल हो गए, जिनमें एक की जान चली गई। गन्नौर में नकली घी, किराने का मिलावटी सामान और मिलावटी मिठाइयां बेचने की शिकायतों पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी कर अधिकारी ने 4 दुकानों के सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेज दिया। हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर अपना मोर्चा बनाया, जिसे निर्मल सिंह ने हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का नाम दिया था। आज फ्रंट को बने 1 साल पूरा हो गया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
कोरोना महामारी के चलते अंबाला अमृतसर हाईवे के टोल प्लाजा पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें कई रक्तदानों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन टोल प्लाजा द्वारा किया गया। टोल प्लाजा के मैनेजर ने बताया कि टोल प्लाजा हर महीने स्वास्थ्य से जुड़ा कोई ना कोई कार्य करता है। उन्होंने कहा कि किसी के रक्तदान जरूरतमंद की जान बचा सकता है। टोरा में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ। सरकार ने गेट पास के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप पर लिया संज्ञान। मार्केट सचिव सुपरवाइजर पर रिश्वत मांगने के लगे थे आरोप। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा है कि जब से हरियाणा में गोसंवर्धन कानून बना है, तब से गौ तस्करी पर प्रभावी ढंग से रोक लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा लगातार हरियाणा की गौशालाओं में सुधार का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा की गौशाला में जैविक खाद से लेकर उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। भिवानी में रोहतक गेट के पास बसी अवैध बस्ती को पुलिस के सहयोग से नगर परिषद से हटा दिया गया है। नगर परिषद चेयरमैन के मुताबिक सभी को दूसरी जगह पर रहने की जगह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग नूंह ने स्पेशल तंबाकू विरोधी साप्ताहिक अभियान चलाया। यह अभियान 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू और गुटखे का सेवन नूंह जिले में किया जाता है। तंबाकू विरोधी साप्ताहिक अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए शपथ दिलवाई गई। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की बात कही गई। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के विकासखंड एवं पंचायत कार्यालय में शिरकत करने पहुंचा एक युवक ने खंड अधिकारी के साथ बदसलूकी की। पीड़ित अधिकारी ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित अधिकारी ने आरोप लगाया कि युवक कुछ दिन पहले अपने गांव के सफाई कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत लेकर आया था, जिस पर उन्होंने कार्रवाई भी की थी, लेकिन फिर भी युवक ने उनके साथ बदतमीजी की। गोहाना के रबड़ा गांव में 31 अक्टूबर को शराब ठेकेदार रेसिया की हत्या मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए लाठी डंडों और कुल्हाड़ी को भी बरामद किया है। पुलिस की माने तो मृतक ने गांव में ही शराब के ठेके ले रखे थे, जिसे हथियाने के लिए गांव का ही रहने वाला अमित ने उससे ठेके छीनना चाहता था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। करनाल में मेरठ रोड सेक्टर 6 चौक पर अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को कुचल डाला। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति बिहार का रहने वाला था। हादसे के बाद सैकड़ों लोगों ने जाम लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। हालांकि आरोपी चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसे की पूरी तस्वीर कैद हो गई, जिसकी मदद से आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। गन्नौर जीटी रोड पर बड़ी गांव के पास स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई। आग के कारण चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। कार में आग लगने के दौरान चालक बाहर नहीं निकल पाया, जिससे वो कार के अंदर ही पूरी तरीके से झुलसकर कंकाल में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार व्यक्ति अपने पिता सुनील जैन को कार की सर्विस करवाकर लाने की बात कहकर घर से निकला था। पुंडरी में एक युवक के अपहरण के बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद युवक के परिजनों ने हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोष जताया। मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि जब तक हत्यारों को पुलिस नहीं पकड़ लेती, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामले में 8 नवंबर को सूचना मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। कुरुक्षेत्र के रादौर जा रहे पार्षद पर जानलेवा हमला हुआ। बाल बाल बची जान। 2 कार से हमलावरों ने 3 राउंड चलाई गोली। गाड़ी में की तोड़फोड़। मेवात के बरोंडा गांव में दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। कट की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी महिला। 81,000 करोड़ की लागत से बन रहा है हाईवे। प्रदेश में कोरोना के 2,427 नए मामले सामने आए। कोरोना के कारण 7 लोगों की गई जान। कोरोना के कारण 1,919 लोगों की मौत हो चुकी है। नूंह में पिछले 24 घंटे में 10 नए केस सामने आए। 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं नूंह में कोरोना से अब तक 44 एक्टिव केसेस सामने आए। अब तक कोरोना से 1,336 मामले सामने आए, जिनमें से 1,226 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। सिरसा के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे हैं। बीते दिनों खैरपुर के राजकीय स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के 7 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई और अब ये मामले 10 तक पहुंच गए हैं। बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को मंगलवार तक बंद कर दिया गया। सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया जा रहा है। कोरोना संक्रमित बच्चों के संपर्क में आए 60 बच्चों के भी सैंपल्स ले लिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन की ओर से दावा किया गया था कि नियमों के अनुपालना के साथ बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, लेकिन अब तक स्कूल में एक साथ 7 बच्चों को कोरोना संक्रमित होने से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
जुलाना जिले में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जिले के मालवी गांव के स्कूल में 3 अध्यापकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्कूल में 3 अध्यापकों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी स्कूल को बंद नहीं किया गया। इसी के साथ ही स्कूल में किसी का कोरोना टेस्ट भी नहीं करवाया गया। देश में 24 घंटे में 37,164 नए मामले सामने आए। 450 मरीजों की मौत हो चुकी है। 85,91,000 से भी ज्यादा टोटल केसेस, वहीं 5,04,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 85 मरीजों की गई जान। कुल मौत का आंकड़ा 45,000 के पार। अब भी 99,564 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में 2,257 नए मामले सामने आए। अभी भी 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,362 से ज्यादा लोगों की गई है जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,627 नए मामले। अब तक 4,69,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन 22,956 केस अभी भी एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस। एक दिन में 1,859 नए मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 2,13,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 5,023 नए मामले। 71 लोगों की हुई मौत। 39,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,392 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,44,000 के पार। 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तो वहीं पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 12 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई अपनी जान। पूरी दुनिया में अब तक 1 करोड़ 39 लाख के पार पहुंचा कोरोना का एक्टिव केस का आंकड़ा। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख के पार। अब तक 65,52,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवा दी अपनी जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 56,75,000 के पार। तो वहीं रूस में भी कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 17,96,000 के पार। अब भी 4,30,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 30,793 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। आईपीएल के 13वें सीजन के फाइनल में दुबई में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। 4 खिताब जीत चुके सितारों से सजी मुंबई के सामने पहली बार फाइनल में जगह बनाने वाली दिल्ली की चुनौती होगी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 27 मुकाबले हो चुके हैं। मुंबई ने 15 में बाजी मारी है, जबकि दिल्ली को 12 में जीत हासिल हुई। मौजूदा आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले हो चुके हैं। तीनों में मुंबई ने जीत हासिल की है और अब फाइनल में आमने सामने दोनों टीमें हैं। आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा की नजरें 5वें खिताब पर हैं।